जीवन में सुख अधिक है अथवा दुख अधिक है? बोलो तो। दुख किस बात से हुआ? दुख की मात्रा अधिक क्यों है? जीवन में सुख अधिक है अथवा दुख अधिक है? अगर दुख अधिक है तो किस वजह से है? और सुख अधिक है तो किस वजह से है? जो चीज़ हमें भाती है, हमारे मन को भाती है, हमें शांति और आराम देती है, वो हमें सुखद लगती है। और जिस चीज़ से हमें तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, उसे हम दुख कहते हैं। आप विद्यालय आए, परीक्षा हुई, परीक्षा में फेल हो गए तो हमें सुख हुआ अथवा दुख हुआ? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई भी कैसे करनी पड़ेगी? पूरे मनोयोग के साथ। आधे मन से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या सफलता मिलेगी? पूरे मनोयोग के साथ जब पढ़ाई होगी तब हमें सफलता मिलेगी। ये राजकीय, श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम चकरपुर गुरुग्राम के अष्टम ब के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को गुरुग्राम के सहयोग मेडिटेशन सेंटर की तरफ से मैं राजेश आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक प्रणाम करता हूँ। ताली बजाएं। हमने सब जगह लिखे देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई ये फॉर्मूला नहीं बताता कि इनको बचाएंगे कैसे और इनको क्या पढ़ाएं कि इनको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी क्या चीज़ पढ़ लें जिससे कि ये पूरी तरह से ज्ञान संपन्न, सर्वगुण संपन्न हो जाएं। कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न कब हो सकता है? कोई बताएगा? हर मनुष्य में कोई न कोई कमी रह जाती है। कोई भी काम अच्छे से अच्छा कर लो तो भी आपको पूरी तरह से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सुख और दुख तो आपको मिले हुए हैं, तीसरी एक और चीज़ आपको मिलनी है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो तो। ये क्या है? आनंद। और आनंद मनुष्य को कब मिलता है मालूम? बचपन में। बोलो तो, निसंकोच बोलो, गलत सही जो भी है। बचपन में। प्लीज बैठो। इन्होंने उत्तर तो सही दिया, जरा ताली बजाना। यानी कि बचपन का आनंद बचपन में जाकर के दुख बन जाता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ, जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, मनुष्य दुखी होता चला जाता है। एक तो शरीर साथ नहीं देता, बीमारियां पकड़ लेती हैं, असहाय और लाचार हो जाता है और मनुष्य तब बहुत अधिक विचलित हो जाता है। अभी ये जो अवस्था है, अभी तो बाल्यावस्था है, अभी ये कुंडली जाग जाएगी। अभी आप देखो, एकदम से जाग जाएगी और आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। दो नेत्र आपको विधाता ने बाह्य जगत के लिए दिए, एक नेत्र और दिया है, उसे हम क्या कहते हैं मालूम? ध्यान से देखिए, ये शब्द हमने क्या लिखा? अंतर चक्षु। क्या लिखा? या आत्म चक्षु। क्या लिखा? अंतर चक्षु अथवा आत्मचक्षु अथवा दिव्य नेत्र अथवा ज्ञान का नेत्र अथवा शिव का नेत्र, ये तीसरे नेत्र के लिए नाम हैं। विधाता ने मनुष्य को 3 नेत्र दिए हैं और जब तीसरा नेत्र मनुष्य का खुल जाता है तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होता है? तब मनुष्य यहाँ से बैठे बैठे पटना में क्या हो रहा है, मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, देख सकता है आराम से बैठे बैठे। अंतर्दर्शी हो जाता है, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के दर्शन वह कर सकता है। ऐसा योग के माध्यम से होता है। योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का मतलब, और यहाँ पे हमने लिखा है सहज योग, आज का महायोग, कुंडली जागरण से आत्मबोध ओब्लिक मोक्ष प्राप्ति। मृत्यु में और मोक्ष में क्या फ़र्क है? 2 शब्द आपको हम दे रहे हैं, एक है मृत्यु और एक है मोक्ष। दोनों का अभिप्राय को बता सकता है? जल्दी जल्दी बोलो, और नहीं पता बोलो हमें नहीं पता। वेरी गुड। दोबारा बोलो तो। क्या नहीं पता? मृत्यु और मोक्ष में अंतर नहीं पता। कोई मनुष्य कब तक जीवित रहेगा और कब मर जाएगा, किसी को मालूम है क्या?
मृत्यु का अभिप्राय क्या है कि आत्मा शरीर को छोड़ेगी और ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। ये जीवन का एक सत्य है और ये सत्य सबके साथ घटित होगा। तो मरने से पहले हम कुछ अच्छा काम करके जाएं ताकि सब लोग हमको याद करें, ऐसा हम लोग मानते हैं। किसी को दुख मत दो। अगर आपने किसी को दुख दिया, आपने इनको मारा, उसने उनको मारा, उसने उनको मारा, ये ऐसे मारपीट होते होते तो पूरी दुनिया ही मर जाएगी। एम आई राइट? तो विधाता ने मनुष्य को किस लिए बनाया? कुरान कह रही है क़यामत का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे। जो इस्लामिक बालक है कृपया हाथ ऊपर करें, इस्लामिक बालक। अब मैं मोहम्मद साहब की उन भविष्यवाणी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ जो कुरान शरीफ में लिखा तो है लेकिन समझ में नहीं आता। कुरान शरीफ में बहुत सारी बातें हैं जो नबी ने कही हैं लेकिन समझ में नहीं आई और उनको गलत समझ लिया गया। उन्होंने कहा था कि जब क़यामत का समय आएगा, जब ये धरती और आकाश हिलेंगे, तब जो आत्माएं हैं वो कब्र में से जन्नत की तरफ उठा ली जाएंगी। अल्लाह ताला उनको उठा लेगा, कब्र में से उठा लेगा जिंदा। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जो मनुष्य मर गया, जिसका पार्थिव शरीर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है? क्या कल्पना कर सकते हो? इसका मतलब कोई गंभीर मतलब होगा ना। अब ऐसा हो गया है, ये सिद्ध करने के लिए तस्वीर आपके सामने रखी हुई है। ये मोहम्मद साहब के साथ उनकी बेटी फातिमा बनकर आई थी, भगवान राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, फिर ये दुर्गा माता बनकर आई और स्वर्ग में सबसे पहले ये गौ माता बनकर आई थी, सुरभि के रूप में, स्वर्ग में गाय के रूप में कामधेनु बनकर आई। ये आदिशक्ति हमारे देश में अब परिपूर्ण आदिशक्ति आ गई है मानव रूप में, निर्मला देवी के रूप में। इसमें 3 दिव्य शक्तियाँ हैं। नाम से देखो तो श्री माता जी, निर्मला देवी, इसमें 3 शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ। कौन कौन सी? पहला अक्षर इसमें नी से बना, निही। निही मानी नहीं, यानी कि पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि इसके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति भरी हुई है जो आपकी सारी बुराइयों को ख़त्म कर देगी। मनुष्य के अंदर बुराइयाँ कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या अथवा राग द्वेष। ये जो 6 शत्रु हमारे इंद्रियों पर बैठे हुए हैं, इन 6 शत्रुओं को ये शक्ति ख़त्म कर देगी। तो आप